Hello everyone. In this lecture we will discuss about Taligent's theorem. According to Taligent's theorem, in a linear time invariant electrical circuit, the power delivered by all the sources is equal to the power absorbed by all the elements. We can say Taligent's theorem states that in a network, the algebraic sum of power delivered by all the sources is equal to the algebraic sum of power absorbed by all the elements. Mathematically, we can write this statement like this. Summation from k equals 1 to n bk t into ik t equals 0, where Vk of t is the voltage across branch K. If a network has K branch, then Vkt is the voltage across branch K at time t, and Ikt equals current through branch K. It means summation of multiplication of voltage and current in all the branches is equal to 0. Algebraic sum of the multiplication of voltage and current in all the branches is equal to 0. So we will solve some problem related to Taligent's theorem. ये एक सर्किट दिखाया गया है। इस सर्किट में हमें वेरीफाई करना है Taligent's theorem. फॉर द सर्किट शोन इन फिगर वेरीफाई Taligent's theorem. इस सर्किट के लिए हमें Taligent's theorem वेरीफाई करना है।
means power delivered by the energy source should be equal to the power absorbed by the all the registers used in this network. इस सर्किट में हम देख रहे हैं एक 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यूज हुआ है और ये वोल्टेज सोर्स 4 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से पावर डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स P इक्वल्स VI, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड बाय 8 वोल्ट सोर्स PD इक्वल्स वोल्टेज 8 एंड करंट 4, 32 वाट। इस सर्किट में जो एनर्जी सोर्स यूज हुआ है, इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स यूज हुआ है, ये 32 वाट पावर डिलीवर कर रहा है। हमें टेलीजेंस थ्योरम वेरीफाई करना है। अगर हम इन सारे ब्रांच में कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है ये कैलकुलेट कर लें और अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो टेलीजेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। हम यहां लिख लेते हैं कि पावर डिलीवर्ड इक्वल्स 32 वाट। अब इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं करंट की और वोल्टेज की। इस वाले ब्रांच में जिसमें कि वोल्टेज सोर्स लगा है, सपोज दैट करंट I1 है। इस ब्रांच में करंट I2 है। इस ब्रांच में करंट ये I3 है। इस ब्रांच में करंट I4 और इसमें I5, इसमें I6। हमने हर ब्रांच में करंट असाइन कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, I1, I2, I3, इस तरह से करंट हमने इंडिकेट कर दिया। अब हम हर ब्रांच में वोल्टेज असाइन करेंगे। उसके बाद जितने रजिस्टर हैं उन रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हर रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये पता चल जाएगा, उसको हम ऐड कर देंगे। फिर वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज को हम V1 लिख रहे हैं, ये V1 है। इस वाले ब्रांच के वोल्टेज को हम V2 लिख रहे हैं। इस वाले ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज V3, इसको हम V4, इसके अक्रॉस वोल्टेज V5 और इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V6। इस तरह हमने जितने रजिस्टर यूज हुए थे इस सर्किट में सबके अक्रॉस वोल्टेज असाइन कर दिया, V1, V2, V3, इस तरह से। अब इसमें हम नोड असाइन करेंगे। एक नोड ये है, एक नोड ये, एक नोड ये। ये रिफरेंस नोड ले लेते हैं, इसके वोल्टेज को हम ग्राउंड लेवल कर देते हैं। इसमें हम मेश भी असाइन कर रहे हैं। एक मेश, ये मेश 1, ये मेश 2 और इसको मेश 3। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है। देखिए, पावर एब्जॉर्ब्ड by registers
पी ए ये होगा इस रजिस्टर में एब्जॉर्ब पावर V2I2 प्लस इस रजिस्टर में एब्जॉर्ब पावर V3I3, इसमें V4I4 प्लस पावर एब्जॉर्ब बाय दिस रजिस्टर V5I5 and power absorbed by this last register V6I6। हमने सारे रजिस्टर में जो पावर कंज्यूम हो रहा है इस तरह से लिख दिया। अब हम इसमें से देखते हैं हमारे पास डेटा है क्या है। V1 8 वोल्ट, V2 ये है V2 4 वोल्ट, V3 हमें मालूम नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। V4 इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट, V5 ये हमको फाइंड करना है एंड V6 इसके अक्रॉस ये भी हमें फाइंड करना है। इसी तरह से हम करंट देखते हैं क्या क्या है। करंट I1, ये करंट जो वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है I1 ये है 4 एम्पियर। I2 हमको फाइंड करना है। नहीं, I2 दिया हुआ है यहाँ 2 एम्पियर करंट इसमें दिया हुआ है, तो I2 यहां लिख देते हैं 2 एम्पियर। I3 इस ब्रांच में करंट ये भी दिया हुआ है 1 एम्पियर। I3 1 एम्पियर। I4 इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है हमें। I5 इस ब्रांच में करंट ये भी हमें निकालना है। और I6 इस ब्रांच में करंट ये भी निकालना है। अगर हम V3, V5, V6 और I4, I5, I6 फाइंड कर लें और उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें तो पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट कर लें। देखते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड 1। नोड 1 में हम KCL अप्लाई करें। यहां आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू KCL एट एनी नोड द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहां देखिए 4 एम्पियर इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है I2 और I6। तो यहां हम लिख रहे हैं 4 एम्पियर इक्वल्स I2 प्लस I6 और I2 की वैल्यू यहां 2 एम्पियर ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो यहां 2 प्लस I6। इस तरह से I6 हमें मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल 2 एम्पियर। I6 2 एम्पियर, तो यहां पे I6 के जगह पे हम 2 एम्पियर लिख देते हैं।
ऐसे ही अब हम KCL एट नोड 2 पे यूज करेंगे। नोड 2 यहां पे है, यहां पे देखिए ये I2 इनकमिंग करंट है जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर है, और I3 I4 आउटगोइंग करंट है। यहां I2 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है, I2 ये होगा आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4। वैल्यू रखते हैं, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू 1 एम्पियर, इससे हमें I4 मिलेगा 2 माइनस 1 1 एम्पियर। तो यहां I4 की जगह पे हम 1 एम्पियर लिख देते हैं। इसी तरह से अब हम KCL नोड 3 पे अप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए I4 ये इनकमिंग करंट है, I4 I5 आउटगोइंग करंट है। अब ये देखिए I6 यही है, ये भी इनकमिंग करंट है। I5 आउटगोइंग करंट, I4 और I6 इनकमिंग करंट, मीन्स I5 इक्वल्स I4 प्लस I6। I4 की वैल्यू हमने फाइंड किया 1 एम्पियर, I6 की वैल्यू 2 एम्पियर। इस तरह से हमें I5 की वैल्यू 3 एम्पियर मिलेगी। I5 की जगह पे हम 3 एम्पियर लिख रहे हैं यहां। इस तरह से हमने KCL यूज करके नोड 1 2 3 पे सारे करंट फाइंड कर लिए। अब हमको वोल्टेज फाइंड करना है सारी रजिस्टर के अक्रॉस, इसके लिए हम KVL यूज करेंगे। वोल्टेज में हमें फाइंड करना है V3, V5 और V6। हम KVL मेष 1 में लगा रहे हैं, यूजिंग KVL इन मेष 1। इस मेष में KVL लगाना है। हम क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करेंगे मेष 1 में। अगर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस वोल्टेज को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज राइज हो रहा है तो उस वोल्टेज को हम निगेटिव लेंगे। यहां देखिए ये V2 है, प्लस से माइनस हम जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे V2। यहां भी प्लस से माइनस हम जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम V3 को पॉजिटिव लेंगे। अब बचा ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट वोल्टेज सोर्स है, इसमें हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करना है हम लोगों को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। माइनस से प्लस वोल्टेज राइज है तो हम इसको निगेटिव लेंगे, और यह है V1 इक्वल 0। V2 की वैल्यू 4 वोल्ट है, V3 हमें फाइंड करना है, और V1 8 वोल्ट है। इस तरह से हमें V3 4 वोल्ट मिलेगा। 8 माइनस 4 इक्वल्स 4 वोल्ट। तो V3 के जगह पे अब हम 4 वोल्ट लिख देंगे। ऐसे ही अब हम
केवीएल अप्लाई करेंगे मेष 2 में। ये मेष 2 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ट्रेवर्स करके लूप इक्वेशन या मेश इक्वेशन लिखना है। KVL in a mesh, the algebraic sum of all the voltage across all the elements is 0। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे V4। यहां भी प्लस से माइनस वोल्टेज ड्रॉप का केस है तो पॉजिटिव V5। इसमें देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, वोल्टेज राइज का केस है तो हमें निगेटिव लेना होगा V3 इसके अक्रॉस वोल्टेज है और ये माइनस से प्लस जा रहे हैं क्लॉकवाइज में, इसलिए निगेटिव लेंगे। वैल्यू रखिए V4 4 वोल्ट, V5 अननोन, V4 2 वोल्ट है, ये V4 की वैल्यू 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट नहीं है। ये 2 प्लस V5, V3 की वैल्यू ये 4 वोल्ट है, 4 इक्वल्स 0। इससे हमें V5 मिलेगा 4 माइनस 2 वोल्ट। V5 हमने 2 वोल्ट कैलकुलेट किया तो V5 इक्वल्स हम 2 वोल्ट लिख दे रहे हैं। ऐसे ही अब हम KVL मेष 3 में लगाएंगे। यूज KVL इन मेष 3। ये मेष 3 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V6 है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप का केस है तो V6 पॉजिटिव होगा। ये एलिमेंट हो गया इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये माइनस ये प्लस है, वोल्टेज राइज का केस हो रहा है लूप 3 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करने पे। यहां माइनस से प्लस तो ये वोल्टेज राइज का केस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वोल्टेज राइज में निगेटिव लेते हैं तो यहां माइनस V4। अब इसको देखिए, यहां पे क्लॉकवाइज जाना है, ये प्लस और ये माइनस है, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करेंगे माइनस से प्लस मीन्स वोल्टेज राइज। तो यहां पे हम वोल्टेज राइज में हमें माइनस साइन लेना होता है तो V2 माइनस V2 इक्वल्स 0। वैल्यू पुट करेंगे, V4 की वैल्यू 2 वोल्ट, V2 की वैल्यू 4 वोल्ट। इस तरह से V6 की वैल्यू आएगी 6 वोल्ट। यहां हम 6 वोल्ट लिख देते हैं। इस तरह से जो सर्किट हमें दिया हुआ था उसमें हमने नोड असाइन किया, सारे ब्रांच में करंट असाइन किया, हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज असाइन किया और सारे वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया। कुछ को हमने KCL यूज, करंट को हमने KCL यूज करके कैलकुलेट किया है और वोल्टेज को हमने KVL यूज करके कैलकुलेट किया है। अब पावर एब्जॉर्ब्ड, अभी जो हमने पावर एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला लिखा था, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द रजिस्टर्स, इसको हम PA लिख रहे हैं। इस रजिस्टर से जो एब्जॉर्ब पावर होगा वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट V2 I2। इस रजिस्टर से एब्जॉर्ब पावर V3 I3। इस रजिस्टर से V4 I4।
प्लस इस रजिस्टर से V5 I5 एंड लास्टली इस वाले रजिस्टर में एब्जॉर्ब पावर V6 I6। अब सारे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। V2 4, I2 2, V3 4 वोल्ट, I3 1 एम्पियर 1, V4 2 वोल्ट, I4 1 एम्पियर, V5 है 2 वोल्ट, I5 है 3 और V6 6, I6 हमने लिखा था 2 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 12। तो इस तरह से ये 32 वाट पावर आ रहा है। हमने डिलीवर्ड पावर पहले कैलकुलेट किया था, वो भी 32 वाट था। फिर लिखना सिंस पावर डिलीवर्ड इक्वल्स पावर एब्जॉर्ब्ड, सो टेलेंजेंट्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस सर्किट। अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इस फिगर में हमें टेलेंजेंट्स थ्योरम वेरीफाई करना है। वेरीफाई टेलेंजेंट्स थ्योरम इन द सर्किट शोन इन फिगर। वो पर्दा कीजिए। इस सर्किट में हमें टेलेंजेंट्स थ्योरम वेरीफाई करना है। पहले हम डिलीवर्ड पावर निकालते हैं। डिलीवर्ड पावर निकालने के लिए हमें यहां टोटल करंट निकालना होगा, और करंट निकालने के लिए हमें इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये देखिए, अगर हम इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें यहाँ, तो ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है और फिर ये सीरीज में होगा। तो टोटल आरटी होगा 1 प्लस 2 पैरेलल 2 पैरेलल 2। 3 रजिस्टर 2 ओम के पैरेलल में है और 1 ओम सीरीज में है। तो ये फाइनली आएगा 5
बाई 3 ओम। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 ओम आएगा। करंट आई ये होगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 5/3 है, तो ये हो जाएगा 300/5। इसकी वैल्यू आएगी 60 वोल्ट, सॉरी इसकी वैल्यू आएगी 60 एम्पियर। करंट आई 60 एम्पियर, ये टोटल करंट है, इसमें 60 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम डिलीवर्ड पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 से फाइंड कर लेंगे। हमें अब निकालना है पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल द रजिस्टर्स। इसके लिए हमें हर ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड करना होगा। तो सपोज दैट ये टोटल करंट है आई 60 एम्पियर, इसमें करंट I1 मान लीजिए, इसमें I2, इसमें I3। ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। पैरेलल में कनेक्ट है तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट भी सेम होगा। इसलिए जो 60 एम्पियर का करंट है टोटल, ये इन तीनों रजिस्टर में इक्वली डिवाइड होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I3, और ये सारे जो हैं 60/3 होगा, जो कि 20 एम्पियर होंगे। सारे ब्रांच में करंट 20 एम्पियर। अब हम पावर डिलीवर्ड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय 100 वोल्ट सोर्स, PD। ये होगा वोल्टेज 100 मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट 60 एम्पियर, 6000 वाट। ये डिलीवर्ड पावर है। अब हम पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल द रजिस्टर्स फाइंड करेंगे। यहां पे देखिए एक लूप बना लेते हैं और इसको लिख देते हैं लूप 1, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हम लिख देते हैं कि ये B है, सपोज दैट B है। इस मेष में हम KVL यूज करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्योंकि ये 60 एम्पियर करंट का डायरेक्शन इस तरह से है। इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो पॉजिटिव देना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा करंट 60 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 1, और पॉजिटिव लेना होगा। प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने B से डिनोट किया है, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का केस है B। अब इधर देखिए माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें ट्रेवर्स करके लिखना है। माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज राइज का केस है तो निगेटिव लिख लेंगे, -100 इक्वल्स 0। तो इस तरह से B होगा 100 - 60 इक्वल्स 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज B 40 वोल्ट हमें मिला, और उस सारे रजिस्टर पैरेलल में है तो सारे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें 40 वोल्ट ही मिलेगा। इस तरह से हम पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करेंगे, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द रजिस्टर्स
बाई रजिस्टर्स PA। ये रजिस्टर जो पावर एब्जॉर्ब करेगा P इक्वल्स BI। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने फाइंड किया था 60 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो हमने फाइंड किया था I इंटू R से, I 60 है और R 1 है, तो वोल्टेज होगा 60 वोल्ट। B 60 इंटू करंट 60 एम्पियर है, 60 प्लस इस रेजिस्टेंस से जो पावर एब्जॉर्ब होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने अभी कैलकुलेट किया था 20 वोल्ट। ट्वेंटी नहीं 40 वोल्ट हमने कैलकुलेट किया था इसके अक्रॉस। करंट हमने 20 एम्पियर कैलकुलेट किया था, तो 20 इस रजिस्टर से जो पावर कंज्यूम होगा, वोल्टेज तो तीनों रजिस्टर में सेम रहेगा, 40 वोल्ट ही रहेगा, और करंट भी सेम रहेगा क्योंकि वोल्टेज सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो ये भी 40 इंटू 20 प्लस पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रजिस्टर, ये भी 40 इंटू 20। तो इस तरह से 36 800 800 800, तो ये टोटल कंज्यूम्ड पावर 600 वाट। और हमने पावर डिलीवर्ड भी 6000 वाट कैलकुलेट किया था। पावर एब्जॉर्ब 6000 वाट और पावर डिलीवर्ड हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो भी 6000 वाट था। तो सिंस पावर डिलीवर्ड इक्वल्स पावर एब्जॉर्ब, सो टेलेंजेंस थ्योरम इज वेरीफाइड इन दिस सर्किट। तो इस तरह से हम टेलेंजेंस थ्योरम को इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट्स में। थैंक यू।